गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। टुडे आई एम with this video to discuss and to talk about number of noun, right? हम सभी जानते हैं नंबर सिर्फ नाउन का ही हो सकता है, राइट? नाउन्स का नंबर हम लोग बनाते हैं। आप किसी बच्चे को कहें आपको काउंटिंग आता है तो वो स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 etc, right? They will start counting numbers 1 2 3 4 5 7, right? So many numbers are there, right? बट हम इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे कि नंबर क्या होते हैं और नंबर के काइंड्स क्या हैं, राइट? अब हम लोग बात करेंगे एस हॉर्नबी के डेफिनेशन के अनुसार। हम लोग देखेंगे कि नंबर को हम लोग पढ़ेंगे, राइट? फॉर्म ऑफ ए वर्ड that is one or more than one is being talked about, right? जब हम कोई भी ऐसे वर्ड का फॉर्म देखते हैं जो वर्ड का फॉर्म हमें बताता है वो सिंगल का यूज करेगा, सिंगल को बताएगा, ठीक है, जिसे सिंगुलर कहा जाएगा। वो सिंगल को इंडिकेट कर रहा है, सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, सिंगल थिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट? या फिर उस सिंगल से अधिक के बारे में शो कर रहा है, राइट? उस वो जो वर्ड है, जो भी नाउन है, राइट, जो फॉर्म ऑफ वर्ड है, या फिर वो एक से अधिक की बात कर रहे हैं, राइट? ये हम लोग नंबर में देखते हैं। और दे आर मेनली 2 numbers in English. One is singular number and the other is plural number, right? Spoken of one. जब वन की बात किया जाए, कोई भी वन पर्सन हो, वन थिंग्स हो, राइट? जब वन की बात किया जाए तो हम इसे सिंगुलर में लिखेंगे। और स्पोकन ऑफ 2 3 4 5 मीन्स मोर देन वन, तो हम यूज करेंगे प्लूरल नंबर में, ठीक है? इन इंग्लिश में हम लोग नंबर्स सिंगुलर में और प्लूरल में पढ़ते हैं, राइट? हिंदी में चाहे वो 3 पार्ट्स में हो या फिर कोई और अधिक भी पार्ट हो, राइट? इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को ही देखते हैं, राइट? तो सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि हमने वर्ड यूज किया है बॉय, ये बॉय इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर को, वन बॉय को, राइट? अगर हम यहाँ यूज करते हैं बॉयज, ठीक है, ये यूज कर रहा है 2 हो, 3 4 हो, 5 हो, चाहे जितना भी हो, मीन्स मोर देन 1 हो, राइट? आप जैसे यूज कर रहे हैं हम MAN, मैन, राइट?
ये मैन इंडिकेट करेगा अगर सिंगल व्यक्ति हो तो, राइट। और अगर हम एक से अधिक मैन की बात करें तो इसका प्लूरल में हम MEN का यूज करते हैं, राइट। वो हम देखेंगे क्या कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके क्या यूजेज हैं, राइट। कुछ उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या वर्ड ऐड करते हैं। कभी हम लोग देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने के कुछ वर्डों को जोड़कर चेंज किया जाता है, कुछ वर्ड को कुछ लेटर को रिमूव कर दिया जाता है, कुछ को ऐड कर दिया जाता है, राइट। इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन में समझेंगे, राइट। अभी हम और बात कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक तौर पे आप समझेंगे, जैसे कि ये बुक हो, ये बुक जब ये हमें सिंगल दिख रहा है, राइट, तो हम यूज करेंगे इसे बुक। और जब यह बुक एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दिख रहा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैनी मोर, राइट, तो हम बुक का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें बुक्स का यूज करना होगा, राइट। इसी प्रकार से जब हम एक सिंगल रूम का बात करते हैं तो सिंगुलर मीन्स हम यूज करेंगे रूम। और जब हम अधिक से अधिक रूम का बात करते हैं तो हम यूज करेंगे रूम्स। ये 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, राइट। तो इस सिचुएशन को हम समझेंगे। जब कोई भी एक पर्सन को देखेंगे, एक लड़का को देखेंगे, तो हम यूज करेंगे ए बॉय मीन्स बॉय, बॉय आ रहा है, राइट। और जब हम बहुत बच्चे साथ में आ रहे हैं मीन्स बहुत से लड़के आ रहे हैं साथ में, तो बॉयज आर कमिंग, राइट, तो हम वहाँ पे बॉयज का यूज करेंगे, ओके। इट इज सो सिंपल, वेरी सिंपल, आई होप। नाउन में नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, राइट। सिंगुलर प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन 1 का यूज करेगा और ये 2, 3, 4, ठीक है ना, ये यूज करेंगे। अब है क्या कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो भी रहते हैं, जिसको अनकाउंट्स भी कहा जाता है, उसे हम सिर्फ सिंगुलर में लिख सकते हैं। जैसे मिल्क, इसका मिल्क्स नहीं होगा, राइट। जैसे कि हम लिख सकते हैं वाटर, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा, इसका प्लूरल में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा किस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल यूज कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नहीं हो, राइट। और इसको अच्छे से हम समझते हैं, और इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, इनका हम प्रयोग प्लूरल में नहीं करेंगे, राइट। अनलेस और अनटिल वी यूज इट एज ए कॉमन नाउन। जब तक हम इसे कॉमन नाउन में इसका व्यवहार में नहीं यूज होगा, जब यूज नहीं होगा, जब व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, प्रॉपर को जब तक कॉमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, मटेरियल को जब कॉमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा,
और एब्स्ट्रैक्ट को जब कॉमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जापान इज अ कंट्री ठीक है। तो यहां पे जापान का यूज हुआ है किस रूप में? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन, जापान इज ए कंट्री, ये प्रॉपर नाउन में यूज। राम इज ए गुड बॉय, ये प्रॉपर नाउन में यूज हुआ है। और अगर हम यूज करते हैं इसे कॉमन नाउन की तरह, जैसे कि मैनी जापान्स could be contained in India। यहां पे जापान्स का यूज हुआ है कॉमन नाउन की तरह। कॉमन नाउन की तरह जापान का हमने यूज किया है, राइट। इस प्रकार से यहां पे जापान्स, इट मीन्स इसका प्लूरल फॉर्म में हुआ है, राइट। इसी प्रकार जब हम एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन को देखते हैं, जैसे कि टी इज प्लीजेंट, टी इज अ प्लीजेंट ड्रिंक, टी इज अ प्लीजेंट ड्रिंक। तो टी का यहां यूज हुआ है मटेरियल नाउन की तरह, मटेरियल नाउन की तरह यूज हुआ है, राइट। और जब हम यूज करेंगे द वेस्टीज, इट मीन्स काइंड्स, एक काइंड्स का यूज शो कर रहा है, एक कॉमन नाउन की तरह हमने यूज किया है। तो इस जगह पे टीज का प्रयोग कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज देखेंगे, काइंडनेस इज हिज kindness is a part of his character, ठीक है। काइंडनेस उसके कैरेक्टर का एक पार्ट है, राइट। तो काइंडनेस का यूज यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है, राइट। और जब इसे हम कॉमन नाउन में चेंज करते हैं, राइट, कॉमन नाउन में इसको हम काइंडनेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि he showed many kindnesses, एक काइंडनेसेस का यूज एक्ट्स के तौर पर यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को अगर प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करें तो ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज करेंगे। अगर मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट करें तो हम सिंगुलर का ही यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करें तो सिंगुलर नाउन का ही यूज करेंगे। लेकिन जब इन नाउन का यूजेज व्यवहार में हम प्लूरल की तरह करते हैं तो हमें इसे कॉमन नाउन समझना होता है। इसे हम कॉमन नाउन समझते हैं जब ये प्लूरल के सेंस में यूज किया जाएगा, राइट। दिस इज द कंडीशन। और जैसे कि कोई पर्सन्स के बारे में बात करें, जैसे राम, इसका प्लूरल अगर प्लूरल हमें कॉमन बनाना हो, राम तो ऑटोमेटिक प्रॉपर नाउन है,
अगर इसे हमें कॉमन बनाना कि नहीं हमारे क्लास में वन राम की बात नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर राम की बात नहीं हो रहा है, 2-3 राम हैं, 2 राम हैं, तो हम 2 राम्स यूज करेंगे, उस प्रॉपर नाउन में राम्स का यूज करेंगे। 2 सीताज यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्मिथ्स यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार हमने देखा कि किन जगहों पे सिंगुलर का यूज हो सकता है और किन किन जगहों पे प्लूरल का यूज हो सकता है। हम याद रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को यूजुअली सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं, राइट। और इस सिंगुलर और प्लूरल का रिलेशन को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूजेज किस तरह होता है, राइट। आई होप मुझे ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आपको काफ़ी हद तक बेसिक से लेकर के, चाहे आप एडवांस के लर्नर हो या फिर बेसिक लर्नर हो, आपको भरपूर मदद करेगा, मेरा उम्मीद है। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखूँगा और उसमें से इसका वे ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।